नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में सुनवाई में देरी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अभियोजन एजेंसी किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है, तो वे इस आधार पर उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकते कि अपराध गंभीर था। चाहे कोई भी अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा, जो पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्राओं की कथित तस्करी के मामले में फरवरी 2020 से हिरासत में है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति से परे सभी आरोपियों पर लागू होता है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुया की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति से परे लागू होता है। मुकदमे में देरी की आलोचना। न्यायालय ने यह भी अफसोस जताया कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। न्यायालय ने विभिन्न मिसालों का हवाला दिया। गुडिकांती नरसिम्हलू और अन्य बनाम लोक अभियोजक। उच्च न्यायालय ने 1978 SCC 240 में रिपोर्ट की। गुरबख्श सिंह सिब्बा बनाम पंजाब राज्य ने 190802 SCC 565 में रिपोर्ट की, जो इस बात पर जोर देते हैं कि यदि मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है तो जमानत दी जानी चाहिए। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव। बिहार राज्य ने 190801 SCC 81 में रिपोर्ट की, जिसमें घोषित किया गया कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा था, का भी हवाला दिया गया। मोहम्मद मुस्लिम बनाम राज्य। दिल्ली के NCT 2023 लाइव लॉ SC 260 में हाल के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि NDPS अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के कड़े प्रावधानों की परवाह किए बिना अगर मुकदमे में अनुचित देरी होती है तो जमानत दी जा सकती है। नजीब 2021 के मामले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया था कि यूएपीए संवैधानिक अदालतों को मुकदमे में लंबी देरी के आधार पर जमानत देने से नहीं रोकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 19 में कहा गया है कि मुकदमे दिन प्रतिदिन होने चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि जिस तरह से एनआईए, अभियोजन एजेंसी और ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही को संभाला, उससे अभियुक्तों के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन हुआ। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने 4 साल बीत जाने के बावजूद आरोप भी तय नहीं किए हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष कम से कम 80 गवाहों की जांच करना चाहता था, इसलिए कोर्ट को आश्चर्य हुआ कि मुकदमा वास्तव में कब तक समाप्त होगा। न्यायालय ने कहा, हम ये जोड़ना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता अभी भी अभियुक्त है, दोषी नहीं। आपराधिक न्यायशास्त्र की यह व्यापक मान्यता कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे दंडात्मक कानून कितना भी कठोर क्यों न हो। आपराधिक न्याय के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण। अधिकांश अपराध सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण की वकालत करते हुए न्यायालय ने आगे कहा, अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। हर किसी में मानवीय क्षमता अच्छी होती है और इसलिए किसी भी अपराधी को कभी भी सुधार से परे न समझें। अपराधी, किशोर और वयस्क के साथ व्यवहार करते समय यह मानवतावादी मूल सिद्धांत अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वास्तव में हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। जब कोई अपराध किया जाता है तो अपराधी को अपराध करने के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। वे कारक सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं। हो सकता है कि वे मूल्य ह्रास या माता पिता की उपेक्षा का परिणाम हो सकता है कि वे परिस्थितियों के तनाव के कारण हो, या गरीबी या अन्य अभावों के विपरीत संपन्नता के माहौल में प्रलोभनों की अभिव्यक्ति के कारण हो। न्यायालय ने
बुधवार 10 जुलाई को भाजपा नेता सूरज करण गुर्जर के सानिध्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगावल पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता व समाज सेवी सूरज करण गुर्जर खटाना खेड़ा ने कहा कि वृक्ष और हरियाली जीवन का आधार है, जिसके बिना ना तो हम धरती माता का एहसान उतार सकते हैं, ना ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम सभी को वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हम सबको एक पेड़ लगाकर उसे पालने की जिम्मेदारी देते हुए एक वृक्ष मां के नाम अभियान चलाया है, ताकि देश के नागरिक इस कार्य को करने की जिम्मेदारी उठा सकें। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अलका सैनी, मानवेंद्र सिंह, पवन कुमार टेलर, सुनीता गंगवाल, नेहा शर्मा, मोहनी बाई, संदीप टेलर, मय स्टाफ उपस्थित रहे एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जवाजा में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधे लगाए गए। चिकित्सालय की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर शतावरी, गिलोय, अश्वगंधा, शीशम, पीपल, पारस पीपल, अर्जुन, गुलर, बील्व, खेजड़ी, देवकली, चिलबिल, करंज, गुड़हल और सहजन आदि पौधे लगाए गए। पौधारोपण में नर्सिंग अधिकारी रेखराज भट्ट, ग्रामीण गोपाल सिंह, मनीष कुमार, राधा देवी आदि ने सहयोग किया। मसूदा उपखंड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह शेखावत के आदेश पर हुई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उपखंड क्षेत्र की जालिया ग्राम पंचायत में कोयले की भट्टी के हो रखे अतिक्रमण को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधन जेसीबी आदि के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि खसरा नंबर 2697/1259 में कालबेलियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा कोयले की भट्टियां बनाकर कर रखे अतिक्रमण की शिकायत संपर्क पोर्टल पर दर्ज होकर निस्तारण हेतु लंबित थी। इसी को लेकर ग्राम पंचायत ने उपखंड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट से पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाए जाने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह शेखावत ने उप अधीक्षक मसूदा को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाए जाने एवं उक्त अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विजयनगर तहसीलदार शिल्पा चौधरी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा व संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर उपस्थित रहने व सरपंच को संसाधन उपलब्ध करवाने के दिए गए आदेशों के अनुपालना में उपलब्ध संसाधन जेसीबी आदि के द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट व सरपंच की मौजूदगी में जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनु यादव ने अभियुक्त हंगामीनाथ पुत्र डालूनाथ निवासी आसिन जिला भीलवाड़ा को कॉपीराइट एक्ट की धारा 63, 65 और 37 के आरोप से बरी करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण के अनुसार दिनांक 17 अगस्त 2012 को हिंदुस्तान लीवर कंपनी के प्रतिनिधि पवन पराशर ने अलवरगेट पुलिस थाने पर रिपोर्ट दी कि उसकी कंपनी के नकली बॉडी स्प्रे एक्स डीवो डाइओ के बेचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर एएसआई रामस्वरूप ने 9 नंबर पंप के पास दबिश दी गई और आरोपी हंगामी नाथ को 256 नकली बॉडी स्प्रे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया तथा अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाह पेश हुए 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अंत में दोनों पक्षों की बहस सुनने जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता राजकुमार रावत और उमेश कुमार शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन ने नकली और असली स्प्रे को न्यायालय में पेश नहीं किया और फर्द अनुसार जब्त 256 ड्यू की जगह अलग अलग कंपनी के बॉडी स्प्रे पेश किए गए और समस्त गवाह के भी आपस में विरोधाभासी बयान आए। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए व अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त हंगामीनाथ को कॉपीराइट एक्ट से बरी करने के आदेश पारित किए। अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट राजकुमार रावत और उमेश कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह, शक्ति सिंह व कमलेश मंडोलिया एडवोकेट्स के द्वारा की गई। नेशनल हाईवे 79 पर स्थित बांदनवाड़ा कस्बे की इन दिनों जो दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से इस गांव के प्रति लोगों का मोहभंग होता दिखाई दे रहा है, जिसका सारा श्रेय इस ग्राम की ग्राम पंचायत को जाता है। पंचायत समिति भिनाई की सर्वाधिक आय वाली धनी ग्राम पंचायत की जो दुर्गति पिछले 4 सालों में हुई है, वो कस्बेवासियों के लिए एक ऐसा कला धब्बा बन चुका है कि आज इस गांव में रहने वालों को ही अफसोस जाहिर करना पड़ रहा है।
कस्बे की महिला सरपंच ने चुनाव जीतने के बाद न तो किसी कार्यक्रम में उपस्थिति दी है, न किसी ग्रामीण के सुख दुख में उनकी उपस्थिति देखने को मिली है। ये तो हुई एक निजी व्यवहार रखने की बात, लेकिन सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में भी सरपंच का उदासीन रवैया ही देखने को मिला है, जिसके चलते गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। गंदगी का आलम तो ये है कि चारों तरफ सधांध मारती हुई गंदगी दिखती है। मुख्य चौराहे पर पुलिया के नीचे गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट तौर पर इस कस्बे का मजमून है। जो सरपंच अपने मुख्य चौराहे की सफाई नहीं करवा सकती, जिसको रोजाना हजारों राहगीरों द्वारा देखा जाकर कोसा जाता है, उससे गांव की जनता क्या उम्मीद करेगी। यही स्थिति मसूदा रोड की भी है, जहां गंदगी के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाल ही में पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी हुए हैं कि गांव के मुख्य चौराहे सहित आम रास्ते की सफाई करवाई जावे। सरपंच का मुख्य काम गांव में सफाई व्यवस्था रखना तथा बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना है। इस गांव में बिजली दिन को चालू रखी जाती है और रात में बंद। बहरहाल ये गंदगी का आलम निश्चित तौर पर बीमारियों के लिए खुल्लम खुल्ला निमंत्रण है। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। बजट में केकेडी विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें मिली है। केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों केकेडी विधानसभा क्षेत्र को उम्मीदों के अनुरूप सड़कों के जाल को मजबूत करने से लेकर पेयजल की भारी समस्या से निजात दिलाने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी करोड़ों रुपए की स्वीकृति जारी कर सौगात दी है। बजट में केकड़ी सरवाड़ नसीराबाद सावर देवली सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए, केकड़ी रामथला नेगड़िया देवली सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और मालपुरा रिंडलिया मांदुलाई खेजड़ी का बास देवगांव बघेरा हिसामपुर नासिरदा देवली तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। सरवाड़ कस्बे में कॉलेज की घोषणा की गई है। केकड़ी के प्राणहेड़ा गांव में जर्जर छात्रावास के पुनर्निर्माण के लिए राशि की घोषणा की है। केकड़ी जिले के टोडारायसिंह कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल व मोर के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। केकड़ी में संचालित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालय को जिला आयुष औषधालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अलावा केकड़ी जिले के टोडारायसिंह शहर को शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च जलाशय व पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाएगा। इसमें टोंक जिले के मालपुरा, देवली, अलीगढ़ व केकड़ी जिले का टोडारायसिंह शामिल है। ये बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी तथा सर्वसमावेशी बजट है। युवाओं को आने वाले 5 साल में 4 से 5 लाख से ज्यादा नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा तथा प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होगी। महिलाओं के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की है। साथ ही बजट में पुलिस और चिकित्सा विभाग में 9000 नए पद सृजित करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा व पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण होगा। भाजपा सरकार ने लोक लुभावने वादे करने की बजाय प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने व अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बजट प्रस्तुत किया है, जो प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास का ताना बाना मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिले को भी बजट में उम्मीदों से अधिक सौगातें दी है। सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जयपुर भीलवाड़ा वाया केकड़ी 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद केकड़ी का कायाकल्प होगा। साथ ही पेयजल सुविधा को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार ने केकड़ी जिले पर विशेष ध्यान देते हुए बजट जारी किया है। कुल मिलाकर बजट लोकहितकारी है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। आज के बजट से प्रदेश के विकास को और मजबूती मिलेगी। ये बजट भाजपा सरकार की हर गारंटी को पूर्ण करने वाला बजट है। भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलकर सबके कल्याण का बजट पेश किया है। बजट पूरी तरह संतुलित एवं स्वागत योग्य है। सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, विशेषकर युवा, महिला व बच्चों का, जिनके के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में की गई है। बजट पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है। बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर बजट विकासकारी है। गारंटी का जुमला, लोकलुभावने वादे और जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई भाजपा सरकार के पहले बजट में ही कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बजट के बाद प्रदेश का किसान, युवा, महिलाएं समेत समाज का हर वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
चुनाव से पहले जो घोषणाएं भाजपा सरकार ने जनता से की है वह एक भी घोषणा पूरी करने में सरकार नाकाम रही है और इस बजट से जनता को निराशा हुई है। ये दिखाता है कि भाजपा की घोषणाएं थोथी घोषणाएं हैं। कुल मिलाकर बजट पूरी तरह निराशाजनक है। शैलेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता। बजट लोगों में निराशा पैदा करने वाला है। बजट में महंगाई कम करने की आमजन को उम्मीद थी जो कि पूरी नहीं हुई। कई ऐसी घोषणाएं कर दी है जिससे अब आमजन में भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर नहीं किया गया। राजस्थान में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, फिर भी बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्रभावी घोषणा नहीं होना निराशाजनक है। युवाओं के सपने साकार करने की अपेक्षाओं के बजट में भाजपा सरकार नाकाम रही। ये बजट सिर्फ घोषणाओं का ही पुलिंदा प्रतीत होता है। समरवीर सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, केकेडी।